स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है। आप ठीक है? बताइए, तृणमूल कांग्रेस का काडर सड़क पे उतरेगा तो कोरोना फैल जाएगा। इच्छा से मैं खुश हूँ, भोलेनाथ की इच्छा से बिल्कुल बढ़िया हूँ, खुश हूँ। मेरा घर में भी सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। और शहर में बताऊं, आज का जो आंकड़ा आपको मिला है, आपको खुशी हुआ ना बहुत दुख हुआ? पहले बताए ना, गुस्सा आ रहा है? देखिए, मेरा तो वोट बंगाल में है ही नहीं। जो चुनाव जीते अच्छे से जीते, जो सरकार बने एकदम हृष्ट पुष्ट एकदम कड़क सरकार बने, मेरा हमेशा यही आग्रह रहता है। खिचड़ी सरकार से मुझे डर लगता है क्योंकि वो देश के लिए अच्छा नहीं है। एकदम सरकार को क्लियर मैंडेट दिया है जनता ने और हर राज्य में ऐसा किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। लोगों ने बड़े नंबर में आके बाहर आकर वोट किया है और क्लियर मतदान किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। लेकिन जिस तरह से सड़कों पर अभी सेलिब्रेशन हो रहा है, उससे मुझे चिंता हो रही है। काडर को कंट्रोल करने की जरूरत है बादल बाबू। जो भाजपा के जो प्रवक्ता है यार, आप न्यूज 18 के माध्यम से फिर एक बार पूरे देश के लिए, और अमित शाह मोदी जी को मैं सम्मान करता हूँ, उनके लिए मैं बोला, मेरी 2 तारीख के 2 मई के बाद मैं रसगुल्ला सबको पीएमओ दफ्तर में भेजूंगा, सबको रसगुल्ला भेजूंगा। और सर एक बार देख लीजिए, खेल खत्म हो गया। और रेफरी क्या करते हैं जानते? खेल खत्म होने के बाद मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिए। तो खेल खत्म हो गया। और जो मैं कहना चाहता हूं, सर सुन लीजिए एक बार। मोदी जी देश के राजा है, वो प्रधानमंत्री है। एक राज्य के सत्ता के लिए 33-40 बार आने का कोई जरूरत था? मोदी जी का बदनाम कौन किया? ममता बनर्जी, हम सब नहीं किया। 6 महीने से लड़ाई कर रहा हूं, हर नेशनल चैनल पर, हर जगह में लड़ाई कर रहा हूं। दीदी भी लड़ाई, सब टीएमसी कार्यकर्ता, सोशल वर्कर सब लड़ाई कर रहा है। सबके आशीर्वाद, सबसे कार्यक्रम में, सबके लिए। और पूरे बंगाल के जनता जो ममता बनर्जी के साथ है, मोदी जी को आज पता चल गया, अमित शाह को पता चल गया। लेकिन जो डर का माहौल, जो सीबीआई ईडी लगा के जो डर का माहौल, और मोदी जी को पता ही नहीं था। यहाँ पर बंगाल के लोग, बंगाल के कृष्टि कल्चर में घर में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा होता है। और यहाँ पर आके कहते हैं कि लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा नहीं होता है, सरस्वती पूजा नहीं होता है। मोदी जी को गलत समझाया सब लोग मिलके, और यहाँ पर आके बोला ममता बनर्जी काम नहीं किया। हर बार तुष्टिकरण का बात उठाया, लेकिन कितना गलत हो गया। अच्छा सर बताइए तो, मुसलमानों के लिए काम करना, क्रिश्चियनों के लिए करना, सिख के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, सबके लिए, सिख के लिए, सबके लिए काम करना क्या तुष्टिकरण होता है? तो जिन लोगों के ऊपर ममता बनर्जी निराश था, जिन लोगों के वीडियो, जो लोग जो घोटाला किया, जिन लोगों का वीडियो प्रदेश अध्यक्ष में, प्रदेश से कैलाश विजय सबको लेके दिखा था, वही कैलाश विजय जो घोटाला किया, उन लोगों को लेके भाजपा में ज्वाइन कर दिया। और उनको वॉशिंग मशीन में कौन सा उसमें डाला, सबको सफेद बना दे, सब काला लोग सफेद हो गया। तो ये जो पहले से जो गलती किया भाजपा, पूरा गलती जो 6 महीना 7 महीने 1 साल से जो गलती किया, उसका नतीजा आज इन लोगों को मिल गया। मैं मोदी जी को, और एक बात, 3 दिन से एक साजिश षड्यंत्र चल रहा था राज्यपाल को लेके। जैसे बिहार में किया था, सर्टिफिकेट दूसरे लोगों को दिया जाएगा, जो जीत गया उसको। मैं कल से मैं हर चैनल में कह रहा हूं सर, मैं फिर भी मैं बोल रहा हूँ, चुनाव मैं कह रहा हूं, जो बिहार में जो किया था, जीत गया, बोले तुम चाय जीत गया, चाय पी के टिफिन खा के आओ, तुमको सर्टिफिकेट दो। आने के बाद देखा दूसरे को सर्टिफिकेट दिया। मैं वही साजिश यहाँ पर किया था 4-5 जिला में। लेकिन मैं कल से मैं उनको अनुरोध कर रहा हूँ, चुनाव ऑफिसर में ऐसा मत कीजिए। बंगाल के कृष्टि कल्चर अलग है। अभी तो 210 सीटों के बाद अगर आप कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव आयोग में गड़बड़ है, तो प्रॉब्लम है। यही 210 सीटें बीजेपी की होती तो आप क्या कहते बादल बाबू? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी आपको चुनाव आयोग से तकलीफ है, अभी भी आपको चुनाव प्रक्रिया से तकलीफ है। ये वही चुनाव आयोग है जिसको कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स ने एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज कहा था। आज वो माफी मांगेंगे, आज वो कहेंगे हम कान पकड़ के माफी मांगते चुनाव आयोग से कि हमने उन पर लांछन उठाया, हमने उन पर आरोप लगाया। क्योंकि 210 सीटें अब की बार, अभी जो लिखी है 211 सीटें पिछले बार जैसी, वो आपके नाम पर लिखी है। जो देश का पूरा एक संगठन है, जो दुनिया भर में लोग इनसे सीखते हैं, जिस चुनाव आयोग पर आपने लांछन उठाए, उनसे आप अभी सबसे पहले माफी मांगिए बादल बाबू। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। ट्वीट लिखे हैं सबके, राज्यसभा में जो एमपीज हैं उन्होंने ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन को एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज कहा था। आज सुबह भी ममता दीदी ने चुनाव आयोग पर लांछन उठाया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप माफी मांगेंगे? आप कहेंगे कि इस तरह से ईवीएम पर दोष करना, इस तरह से चुनाव आयोग पर और चुनाव अधिकारियों पर दोष करना गलत है। इस तरह से हमने जो आरोप लगाया गलत है। जो हमने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा वो गलत है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से जिनको आपने कहा कि वोटिंग नहीं हो रहा है, आज आप कह रहे हैं कि हमको वोट किया जनता ने। अच्छा, अब आपने सुर बदल लिए,
अब आपने सुर बदल लिए। देखिए जो आपने कहा बीजेपी को आप जो बोले वो आपका पॉलिटिकल आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ आप लोगों ने जो कुछ कहा उसके लिए आपको माफी मांगनी होगी। आपको कहना होगा कि हमने जो बोला झूठ बोला, हम जो बोला गलती बोले। और जिन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया उनको ट्वीट करके कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने चुनाव आयोग को गाली दी। ये करने के काम, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को अंडरमाइन करने का काम जो किया वो आप लोगों ने भी किया, आपको उसको मानना चाहिए। लेकिन फिलहाल अब राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में आपने कहा कि बीजेपी ने जो किया गलत किया, बीजेपी ने गलत आंका बंगाल के लोगों को, बंगाल की जनता को। उसका जवाब जो है वो प्रेम शुक्ला जी देंगे। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने नेतृत्व के माध्यम से परिश्रम की पराकाष्ठा की। और भारतीय जनता पार्टी को आप जो है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा, केरल में बढ़ा, पुदुचेरी एक नया राज्य भारतीय जनता पार्टी को आया, असम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पुनर्स्थापित होने की स्थिति में आई, और बंगाल जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक होते थे, वहां अगर आप अभी जो 78 का फिगर आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है, अगर इस फिगर को भी हम फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए पाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में 26 गुना वृद्धि हुई है। खत्म कौन हुआ है? तो वहां सीपीएम जो 5% से नीचे चली गई है, जिसका मत प्रतिशत और 1 सीट निकालना भी उनके लिए कठिन हो गया। कांग्रेस जो 1.5% वोट जिसको मिला है, तो कांग्रेस और सीपीएम के वोटों का जो पोलराइजेशन है वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में हुआ। उस कारण तृणमूल कांग्रेस नहीं, आप गलत समझ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मैंने सारे नंबर्स का आकलन किया है। अब तक जो रुझान आए हैं, तृणमूल कांग्रेस ने कम से कम अपनी जो सीटें हैं उन पर कब्जा किया है। आपको जो मिला है, पिछली बार 2016 में 76 सीटें वामपंथी दलों को मिले थे, वो सीटें जो है वो आपके पक्ष में आए हैं। जो वाम की सीटें हैं वो सीधा आपके पास आए हैं, वाम के वोट है वो आपके पास आए हैं। और ये भी बता दूं कि लोकसभा, नहीं सुनिए प्रेम शुक्ला जी, अरे नहीं, आंकड़े मुझे भी याद है। 40% वोट, सुनिए, 40% वोट 2019 की लोकसभा में आपको आए थे, 42% वोट जो है वो तृणमूल कांग्रेस को आए थे। अब की बार जो आकलन है, कम से कम 48%, 46 से 48% वोट तृणमूल कांग्रेस को आए हैं। आपका वोट शेयर जो है वो 40 से फिसलकर 37% हुआ है। ये रियलिटी है अब तक की। और 211 उनकी 2016 में थी, 211 उनकी अभी भी है। अभी जो आकलन है 76 लेफ्ट की थी, अभी आपके 78 है। आपके 3 थे उस वक्त, अभी 78 है। तो सारे जो है लेफ्ट से सीटें आई हैं आपको। नहीं, अब आप फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए बात को। देखिए, 3 हमारा जो है 40% और लोकसभा में था,